हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस कंप्यूटर चैनल पर। हम इसमें आपके लिए नई नई चीज़ें, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सेल के ऊपर होने वाला है। एक्सेल 2010 हम यूज़ करेंगे। वैसे 2007 करो या 2021 भी आ चुका है अब चाहे उस पर करो, बात बराबर ही है। उसमें जो फॉर्मूले लगने वाले हैं वो सारे सेम है, इसलिए हम कोई से 2010 में बताने वाले हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम इसके अंदर आपको देखो, हमने पहले से ही मार्कशीट बनाने वाले हैं। पहले से ही क्या, हम इस एक्सेल के अंदर आज मार्कशीट बनाने वाले हैं। पहला स्टेट या तो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है कोई भी एक्सेल जब स्टार्ट कराता है तब। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मार्कशीट रख रखी है और हमारा आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसीलिए हमने थोड़ी सी मार्कशीट को पहले से ही तैयार कर रखा है। और आप प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है, कॉपी लेके बैठना या फिर फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेते रहना, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रहे। और नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हो। तो हम इस वीडियो के अंदर जो आपको मार्कशीट किस तरीके से बनाई जाती है हम वो बताएंगे। इसमें सारे फॉर्मूलाज बताए जाएंगे, किस टाइप से कैसे कैसे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। आपको मैं डिवीज़न तक बताऊंगा, ग्रेड, डिवीज़न, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपकी इसी आज ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम चलते हैं, अपना एक्सेल ऑन कर लेते हैं। एक्सेल ऑन करने के बाद आप डायरेक्ट एक्सेल की स्क्रीन पे चलो तो और अच्छी बात है। हमने यहाँ पे एक्सेल ऑन कर लिया है। अब देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके से एक्सेल चल रहा है। ठीक है, हमने एक्सेल पे आ चुके हैं। मैंने आपके लिए कोई फाइल पहले से ही बना के रख रखी है, वो फाइल ये है। अब इस फाइल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे इस फाइल में क्या है, मैंने पहले से ही मार्कशीट लिख रखा है और सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ऑप्टेन मार्क्स दे रखा है, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, रिजल्ट, ग्रेड, डिवीजन और ग्रेड एंड डिवीजन। हाँ, डिवीजन फिर ग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने 5 नाम ले रखे हैं और फिर बाद में नाम ले रखे हैं अमित, काजल, अजीत, आकाश, साक्षी। यहाँ पे इनके मैंने रोल नंबर भी लिख रखे हैं। अब हमको क्या करना है कि इनके मार्क्स देने हैं। अब जैसे यहाँ पे हम किसी एक स्टूडेंट का नहीं बना रहे, हम एक क्लास का बना रहे हैं या फिर एक स्कूल का बना रहे हैं। हम ज़्यादातर इसमें बड़े लेवल का काम करते हैं, या तो बहुत सारे बंदे हों उनके अकॉर्डिंग पे काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने इसमें क्या लिया है, मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट लिए हैं, मैंने कोई एक स्टूडेंट नहीं ले रखा, तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट लिए हैं। तो मैं अब इनके मार्क्स दे देता हूँ। मैंने दिया यहाँ से 98, बहुत कम मार्क्स है, कोई बात नहीं। इनके अकॉर्डिंग इनके इस तरीके से मैंने मैनुअल मार्क्स दे दिए। मैंने को कोई पता नहीं है कितने में मार्क्स दे रहा हूँ। अब यहाँ से आप फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला एकदम ध्यान से देखना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी में लिख लो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉपी लेके आप साथ बैठो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इक्वल सम। ये एक फॉर्मूला है इन सभी का टोटल निकालने का। पहले तो हम ये समझते हैं ऑप्टेन होता क्या है। ऑप्टेन मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो हमने अचीव करे होते हैं, जितने हमको मिले हुए होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, टोटल को ही ऑप्टेन बोल के उसमें टोटल मार्क्स दे देते हैं, मतलब कि इन सभी का सम निकलवा देते हैं टोटल में। एक्चुअल में टोटल क्या होता है, टोटल होता है आपके कितने मार्क्स का पेपर आया। मतलब कि आपका मान लो ये हिंदी है, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये हिंदी है। अब अपने आप ही चलने लगा, ये अपने आप ही चल रहा है मेरा। हाँ अब ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंदी है, तो इस हिंदी में इस जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो एक 100 मार्क्स का होता है। तो ऐसे हमने 6 सब्जेक्ट लिए हैं, तो इनका जब हम निकालेंगे तो इसका टोटल 600 आएगा। बट अभी हम ऑप्टेन की बात कर रहे हैं, पहले ऑप्टेन हम क्लियर कर लेते हैं। मैंने क्या करा, हिंदी पे आके सिलेक्शन करा और शिफ्ट को प्रेस करके रखा और राइट एरो की से मैं आगे की साइड जा रहा हूँ, राइट की साइड जा रहा हूँ, और मैंने सारे मार्क्स को एक ही साथ सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ मैंने 0 प्रेस करा, मतलब ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसका आंसर मेरे सामने आ जाएगा। आप देख सकते हो। अब मैंने आपको बताया था टोटल हम निकालते हैं किसके अकॉर्डिंग, जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 लिख लेते हैं ऊपर, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे इक्वल क्यों निकालेंगे, हाँ चलो इक्वल। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में शुरू करने से पहले
इक्वल का साइन ज़रूरी है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे इक्वल 100 मल्टीप्लाई ऊपर 6 दे रखा है, 6 से एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हो क्या हुआ कि जो भी आंसर था मेरा वो निकल के आ गया। मतलब 600 किस टाइप से 600 आए, किस तरीके से 600 आ गए। 600 इसलिए आ गए क्योंकि हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, एक मार्क्स 100 नंबर का, तो प्लस करेंगे 6 से या मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आ जाएगा। मल्टीप्लाई प्लस करना अपने आप आपको, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही प्लस से तो अपने आप आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा 100 से। इसके बाद मिनिमम क्या होता है, मिनिमम होता है कम। सबसे कम मार्क्स कौन से, इक्वल MIN मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इक्वल MIN, ठीक है। इक्वल MIN जैसे ही मैंने लगाया, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क्स ही सेलेक्ट करने हैं। बट देखो क्या है ना कि आगे मेरे को क्या पता कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए देखो जैसे कि अब मेरा रोल नंबर सेलेक्ट हो गया, इस तरह की कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो उसका आप यूज़ करोगे तो आपका काम बन जाएगा। जैसे कि क्या है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट है, मैंने शिफ्ट के साथ सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करा। इन सब्जेक्ट में क्या करो, एक हाईलाइट कलर दे दो कुछ इस तरीके से, ताकि ये आपको पता लगे कि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सम कर सको। अब यहाँ पे अब मैंने मैक्सिमम निकाला था, मैक्सिमम निकाल रहे हैं। इक्वल MIN MAX ये लिखोगे जैसे ही, वो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। अब यहाँ से साइंस पे आ गए हैं, तो साइंस पे क्या करना है, शिफ्ट की बटन को प्रेस करके रखो। अब लेफ्ट की, मैं अब क्योंकि इस साइड जा रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए लेफ्ट की से मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया एंड ब्रैकेट क्लोज करा एंड एंटर, ठीक है। इसके बाद एवरेज, एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है परसेंटेज भी बोल सकते हैं, वैसे होती नहीं है एक्चुअल में, हम बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वल एवरेज AVER एवरेज, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ऑल सेलेक्ट सब्जेक्ट मार्क्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के मार्क्स को सेलेक्ट करो एंड देन 0 एंड ओके, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे ये निकल के आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है अब, जो अभी तक फॉर्मूले थे 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले बहुत ही इजी फॉर्मूले थे। अब हम बात करने वाले हैं रिजल्ट की। रिजल्ट में आपका इक्वल सम मिनिमम मैक्सिमम नहीं लगने वाला और ना ही इक्वल रिजल्ट लगने वाला है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। इसमें लगेगा इक्वल IF ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑप्टेन मार्क्स। ऑप्टेन मार्क्स सेलेक्ट कैसे करोगे, अब जैसे ही आप ऑप्टेन मार्क्स पे आओगे आपको शिफ्ट के साथ डॉट प्रेस करना है, जिससे हमारा ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। शिफ्ट के साथ डॉट, अब ऐसा नहीं नंबरिकल की वाला डॉट प्रेस कर दो, ऐसा भी नहीं, अल्फ़ाबेट्स में ही आपको दिख जाएगा। शिफ्ट के साथ या फिर ग्रेटर देन आप याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, टोटल पर आना है। टोटल पर आप जैसे ही आओगे यहाँ पे आपको प्रेस करना है मल्टीप्लाई 33 लिख दिया। शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करोगे, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आपको डबल कॉमा पर, लेकिन ऐसा नहीं करना, पहले एक कॉमा लगाया फिर एक कॉमा लगाया, उसको शिफ्ट के साथ आप जैसे ही प्रेस करोगे डबल कॉमा लग जाएंगे, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आपको लिखना है पास, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं अगर ऑप्टेन टोटल को मिलाकर अगर 33% भी नहीं आती है इस बच्चे की, तो फेल कर दिया जाए या फिर पास कर दिया जाए। जैसे हमने पास लिखा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर से कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा, देन फेल FIL इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट। अगर आपको ये फॉर्मूला देखना है तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे रिजल्ट इसका शो हो जाएगा। आप देख सकते हो ये बच्चा पास है, जिसका नाम अमित है। रोल नंबर की बात करें तो 5252। ये मैं किसी के ऊपर नहीं ले रहा हूँ, अमित जी कहीं नाराज हो जाओ आप भी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, डिवीजन की। डिवीजन भी हमारा क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा इक्वल इफ ब्रैकेट, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एवरेज ग्रेटर देन 90% पे हम लेंगे, लेकिन परसेंटेज का साइन नहीं, हम सिर्फ 90 लिख ले रहे हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लिख रहे हैं फर्स्ट ST स्पेस DIV इन्वर्टेड कॉमा,
फिर से कॉमा, देन इफ ब्रैकेट, हम इसको 2 से 3 से 4 से जितने बार आप लेना चाहते हो, जितनी आप पोजीशन देना चाहते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। एक इजी ट्रिक बताऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, एवरेज ग्रेटर देन 80%, 80 ले लो, परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, याद रखना, मैं बस बोल रहा हूँ, ठीक है। देन सेकंड पोजीशन आएगी इनकी, ठीक है, स्पेस DIV, DIV डिवीजन के शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए DIV लिख के काम चला रहे हैं अभी। इफ ब्रैकेट, यहाँ पे आप डायरेक्ट ले भी सकते हो, डिवीजन जरूरी नहीं है, आप DIV ही लिखो। ग्रेटर देन, मैंने एवरेज सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन, यहाँ पे अभी हमने लिया था 80, अब ले रहे हैं 70, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, थर्ड पोजीशन RD, कॉमा। फिर इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि आपने जितने बार ब्रैकेट ओपन करे हैं उतने ही बार आपको ब्रैकेट क्लोज करने हैं। 1 2 3, मैंने 3 बार ऑन करे थे, 3 बार ऑफ कर दिया, एंटर प्रेस करते ही थर्ड पोजीशन दिख गई। जो मैं आपको बताने वाला था एक शॉर्ट में तरीका, उसमें मैं आपको ये बताने वाला था, आप फॉर्मूला बार को देखें पहले ध्यान से। ये है आपका फॉर्मूला बार, मैंने मैग्नीफाई ऑन करा है का विंडो प्लस से, ठीक है। इक्वल इफ ऑप्ट एवरेज ग्रेटर देन 90 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फर्स्ट डिवीजन, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इफ। मैंने क्या करा, पहले इसे बताया, अगर 90% किसी की आती है या 90 मार्क्स जिसके भी आते हैं उसको फर्स्ट पोजीशन देनी है। नेक्स्ट, अगर उसी के बाद मान लो 80 नंबर का कोई बच्चा है तो उसे सेकंड पोजीशन, 70 का है तो थर्ड। यहाँ पे मैंने डिवीज़न नहीं लिखा, सॉरी, स्पेस DIV, डिवीज़न। ओ, काम हुआ या नहीं हुआ, डिवीज़न, हाँ ठीक है, DIV हो गया, ठीक है। अब हम इसी पे आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया, तो आप समझी गए होंगे किस तरीके से। अगर मान लो आपके यहाँ पे मैंने क्या देखकर 70 पे रोक दिया, 70 पे मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि इसकी एवरेज में 74 था। अगर मैं चाहता तो 60 भी ले सकता था, आगे चलते चलते फोर्थ पोजीशन देता, पर लेकिन जहाँ तक थर्ड पोजीशन तक ठीक रहता है, ज़्यादा पोजीशन भी अच्छी नहीं रहती। अब हम ग्रेड की बात कर रहे हैं। इक्वल, इसमें हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट एवरेज ग्रेटर देन, यहाँ पे भी आपको 90 दे देते हैं क्योंकि 90 एक हाईएस्ट मार्क्स हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। 90 देने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे देना है A, ये होता है ग्रेड, ABCD, यही होता है ना ग्रेड। कंफ्यूजन हो तो बता देना नीचे कमेंट में, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लगा देंगे इफ, इसकी उसी ही तरह से होगा जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। जैसे हमने क्या निकाला था, डिवीज़न निकाला था, उसी तरीके से आपका ये भी लिख लेगा, ठीक है। एंड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे B डाल दिया। B डालने के बाद आपको फिर से डालना है कॉमा, इफ, मतलब इसी तरीके से जैसे कि हमने डिवीज़न का निकाला था, सेम वही प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है, एवरेज सेलेक्ट करना है। एवरेज पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, फिर से ग्रेटर देन एंड देन 70, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, C, इन्वर्टेड कॉमा। अब आपको क्या करना है, 3 बार ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि हमने 3 बार ब्रैकेट को ओपन किया था, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से कर दिया। अब इसी तरीके से हम इन काजल का बनाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे काजल जी का बनाया और यहाँ पे क्या करा, इक्वल सम, फॉर्मूला मैं आपको फटाफट वाला लगा कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप बस देखते रहो और आपका काम होता रहेगा। अब आपको अगर कोई कंफ्यूजन होती है तब आप पूछ सकते हो या फिर वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड कर सकते हो। इसमें आपको मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि मैं बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तब भी होती है तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर से मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया एंड देन अब एवरेज लगा देते हैं, इक्वल AVRG एवरेज एंड ऑल सेलेक्ट सब्जेक्ट मार्क्स एंटर। इस तरीके से मैंने आपका यहाँ पे मार्कशीट को तैयार कर रहा हूँ, आप देख सकते हो,
कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ भी सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा लगता है, फैमिली बढ़नी चाहिए मतलब यूट्यूब पर, ठीक है। यहाँ पे पास इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल, देन इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ब्रैकेट ओपन भी हो गया, ओके एंटर। अब देखो सबसे बड़ी बात, एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पे डिवीज़न में क्या है कि आपका फॉर्मूला था 3 लाइन का, तो आप क्या करो, यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, इन सभी को आप होल्ड कर दो या तो छोड़ो, यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो, कुछ मत करो, यहाँ पे आप आओ, छोटे से प्लस का आइकन आ रहा है और यहाँ से आप ड्रैग कर दो, इसे होल्ड करके रखो एंड ड्रैग कर दो। इस तरीके से आपका फॉर्मूला निकलते चले जाएंगे। अब जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे बनाया 58 एंड देन 98, 96, 45, 25, सारे बच्चों को पास ही मत कर देना, भाव बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आकाश जी हैं, ठीक है, इनको भी कुछ मार्क्स दे देते हैं। ये रियल मार्क्स नहीं है जो तुम कहीं रियल सोच के बैठ जाओ, ठीक है। हाँ क्या पता किसी का रियल भी हो, कुछ इसमें होनहार बच्चे भी दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, ऑप्टेन पे क्लिक करके रखा, सबसे ऊपर वाली वैल्यू को क्लिक करना है, सीरियल नंबर 1 जो हो, यहाँ पे मैंने क्या करा, होल्ड करके रखा है एंड ड्रैग कर दिया, इन सभी के फॉर्मूले कॉपी हो गए और इन सभी का सम निकल के आ गया। इन पे वैल्यू लिख के आ रही तो इसे पता ही नहीं लग रहा भाई करना क्या था, मैं तो भूल गया। ठीक है, ये समझ जाएगा इसको यहाँ पे करना क्या है। फॉर्मूला को आप जब कॉपी कर दोगे, बट अभी इसे भी नहीं पता लग रहा, इसे भी नहीं पता लग रहा, यहाँ पे हम 0 0 करके हम दोबारा से कर देते हैं। चलो ज़्यादा इसे कंफ्यूज नहीं करते हुए, मल्टीप्लाई 6 देन एंटर। यहाँ पे इतनी वैल्यू आ कैसे रही है भाई, हमने इतना बड़ा पाप कौन सा कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी थे, अब हमने सारे फॉर्मूले हटा दिए, अब हम इजीली लिख सकते हैं। ये लो भाई सब, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तुमको, इसलिए हम इतना इजी वर्क कर रहे हैं। ये लो हो गए 600 600 600, ये लो 600। शॉर्ट फॉर्म भी होती हैं बट अभी नहीं, बाद में आपको बता दी जाएंगी सारी। देख लो अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक आपको दिख रही हो, वैसे मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहीं, कंप्यूटर कर रहा है। ये देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे डेसिमल के बाद इतनी ज़्यादा डिजिट्स आ रही है, इनको कम करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे एक आपको दिख रहा है डेसिमल, यहाँ से लोग कम कर दीजिए। ये क्या हो रहा है, डेसिमल कम करने की बात हुई थी भाई, क्या क्या कम कर रहे हो तुम। ये मिला रहा मेरा फिर से है वो क्या, ये मेरा माउस ख़राब है, इसका कर्सर ना थोड़ा सा डगमगा जाता है, अपने आप काम करने लगता है, बहुत तेज़ है ये सब भी। हाँ ये सब हो गया। इसके बाद रिज़ल्ट को भी हम इसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी को आई होप सारा कुछ समझ में आया हो, अगर ना आया हो तो आप एक और बार देख सकते हो। भाई ये फेल कैसे हो गया, कोई बात नहीं। जहाँ देखो इसमें क्या होता है ना, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट आंसर मिले, इसलिए कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आती रहती है। अगर परफेक्ट आंसर चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से एकदम परफेक्ट आंसर आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अभी तो यहाँ पे फेल फेल दिखा रहा है क्योंकि हमने इसके आगे का नहीं बनाया। यहाँ पे 59% आ रही है, तो हमने 59 की अभी तक नहीं बनाई थी, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। 54 की भी नहीं बनाई थी, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और नेक्स्ट वीडियो में इस सभी का मैं एक और तरीका बता दूंगा जिससे आप लॉक लगाकर काम कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अच्छी लगी हो या आपको कोई भी एक पॉइंट कुछ नया मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।